देखिए, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो एक इक्वेशन जो होती है ना, वो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, यानी आगे जो ये नंबर होगा ये होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसके साथ में जो होगा एक्स वाई जेड वो होता है वेरिएबल, ठीक है। तो एक वेरिएबल तो यहाँ पे एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, तो टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए? 2। इसलिए हम इसको नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है कि इसकी पावर आपको हर जगह दिख रही होगी, पावर कहीं भी 2 नहीं है, गायब है। गायब का मतलब होता है 1। पावर 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन है, और 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं इसलिए 2 वेरिएबल्स हैं। चलो, इन वेरिएबल्स के आगे जो लगे हैं लेटर्स वो सिर्फ ABC लिख दिया है, यानी कि वहाँ पे कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 कुछ भी। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हमारे पास कंडीशंस होती हैं कुछ। ये फॉर्मूला है इस चैप्टर के, ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं याद करना। तो मान लिया हमने 2 इक्वेशन मान ली कोई भी। एक इक्वेशन a1x b1y + c1 और एक इक्वेशन a2x b2y c2, ठीक है। एक्स वाई तो सेम ही रहेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर है। आगे के जो नंबर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे a1 है तो यहाँ a2, यहाँ b1 है तो यहाँ b2, और यहाँ c1 है तो यहाँ c2, यानी ये डिफरेंट है, ओके। तो इक्वेशन को पहचान के उसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 छांट लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, उनको फिर इन कंडीशन में रख के देखते हैं। अब जैसे पहली कंडीशन है तो पहली कंडीशन में रखेंगे, a1 को ऊपर रखा, a2 को नीचे रखा, फिर इधर b1 को ऊपर रखा, b2 को नीचे रखा, और दोनों को सॉल्व करके देखा। अगर ये कुछ और फ्रैक्शन आया है, ये कुछ और फ्रैक्शन आया है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं है। तो हम समझ जाएंगे कि पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस कंडीशन से हमें क्या क्या पता चलेगा उन दोनों इक्वेशन के बारे में, कि वो दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, और वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई एक ही ऐसा आंसर है इनके पास जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आगे चल के सॉल्व करेंगे तब समझ में आएंगी, लेकिन ध्यान रखना है। और अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाते हैं ना, a1/a2 b1/b2, तो इसका मतलब ये भी है कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक। फिर सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है? सेकंड कंडीशन में अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल हो जाए, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो, तो इसका मतलब है कि लाइंस दोनों हमारी पैरेलल है और इनकंसिस्टेंट है, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 2 लाइंस होती हैं क्योंकि इक्वेशन 2 हैं, दोनों इक्वेशन से 2 लाइन बनती हैं। एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, इस इक्वेशन से भी एक और लाइन बनेगी। दोनों लाइन आपस में इस कंडीशन में तो इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी कंडीशन में पैरेलल होंगी। और तीसरी कंडीशन है जहाँ पर आपके a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन, एक पहली इक्वेशन की जो लाइन है ना, वो जैसी जा रही है उस पर ही सेम टू सेम दूसरी इक्वेशन की लाइन भी जा रही है, ओवरलैप कर रही है ऊपर, और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग पैरेलल ये सब क्या है। तो देखो, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटने वाली लाइंस, यानी जो लाइन काट रही हैं आपस में एक दूसरे को। जैसे कि हमारी एक इक्वेशन की लाइन ये निकल के आई, दूसरी इक्वेशन की लाइन ये निकल के आई, और देखा दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें। तो इसका मतलब है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं। फिर उसके बाद दूसरी टाइप की जो लाइंस आती हैं वो होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी मिलती नहीं हैं आपस में, नेवर मीट। यानी एक लाइन, एक इक्वेशन की लाइन ऐसी गई, दूसरी इक्वेशन की ऐसी चली गई, दोनों आपस में कहीं मिल ही नहीं रही, बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों पैरेलल हैं। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं? अभी बताया था, जो एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। पहली इक्वेशन की लाइन ये रेड वाली,
दूसरी की ब्लू वाली एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब अभी बताया था। कंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है,